मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेडिको इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी MISC। तो आज हम लोग इस क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ। क्या नाम है? चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है बच्चों। यानी इंग्लिश में बोलते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हम लोग का मैटर यानी पदार्थ। पदार्थ क्या होता है वो जानेंगे। सबसे पहले क्या है? पदार्थ। तो बच्चों पदार्थ क्या होता है? यानी हमारे जो वर्ल्ड है, विश्व में है, जितने भी वस्तुएं हैं जिन सामग्री से बने होते हैं उसी को पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ जैसे कि ये मार्कर, ये प्लास्टिक के कणों से मिलकर बना हुआ है। तो प्लास्टिक का कण क्या है? ये सामग्री है। और जब ये आपस में मिल जाता है और एक कुछ ऑब्जेक्ट बनाता है या वस्तु बनाता है तो उसी को बोला जाता है पदार्थ। तो पदार्थ के डिफिनेशन को लिखते हैं। तो जिस क्या होता है? जिस चीज से वस्तु बने होते हैं, जिस चीज से वस्तु क्या होते हैं? बने होते हैं। से वस्तु बने होते हैं, बने होते हैं, उसे क्या बोला जाता है बाबू? पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ का द्रव्यमान भी होता है। क्या इसका मास होंगे? हाँ। ये कुछ स्थान घेरेगा? हाँ। तो इसका मतलब क्या है? अर्थात पदार्थ का क्या होता है? अर्थात द्रव्यमान और स्थान भी होते हैं। स्थान भी घेरता है। स्थान का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम, आयतन। स्थान का मतलब क्या हो गया बाबू? कुछ आयतन लेंगे, कुछ जगह घेरेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? हाँ। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है पदार्थ के कणों का। अब देखो पदार्थ है तो इसका कुछ तो कुछ गुण हुए होंगे, इसके गुण के जानते हैं। तो पदार्थ के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं? तो क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। पदार्थ का कुछ भौतिक गुण होते हैं। पदार्थ का भौतिक गुण, भौतिक गुण। बाबू बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को जो है ना, यही नहीं पता चलता है कि भौतिक क्या होता है। भौतिक मतलब बाहर से देखने में पता चल जाता है कि ये कैसे कैसे बना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ के कण जो होते हैं। पदार्थ क्या होता है? बहुत सारे छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। जैसे मकान मान लो, क्या ये डायरेक्ट बना है? नहीं, इसमें बहुत सारे ईंटें लगे हैं तब एक मकान तैयार होता है। ठीक उसी प्रकार ये जो मार्कर है, इसमें प्लास्टिक का जो बहुत सारे छोटे छोटे कण लगे होंगे तब ये प्लास्टिक का क्या होगा? प्लास्टिक से मार्कर तैयार हुआ होगा। इसका मतलब पदार्थ के कण, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कणों से मिलकर बना होता है। तो इसके बाद आता है क्या पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते हैं? हाँ। अगर पदार्थ के कण निरंतर गतिशील ना करता तो क्या ये पदार्थ के कण, जब हम लोग जैसे कि चीनी, कॉफी, कुछ भी करते हैं, कुछ भी किसी चीज को भी गर्म करते हैं तो उसका जो पानी है, उसका भाप है वो ऊपर उठने लगता है। इसका मतलब पदार्थ के कण क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होते हैं, गतिज ऊर्जा होते हैं, जिसके कारण वो पदार्थ के कण ऊपर उठने लगता है। यानी पदार्थ के कण क्या करता है? निरंतर गतिशील करते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पदार्थ के कणों के बीच स्थान भी होता है क्या? रिक्त स्थान होता है? तो बोलूंगा मैं हाँ, पदार्थ के कण रिक्त स्थान होता है। अगर पदार्थ के कण रिक्त स्थान ना होता है तो क्या हम लोग चीनी और पानी को आपस में घोल सकते थे? नहीं। इसका मतलब पानी के बीच में क्या है? रिक्त स्थान है। तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। रिक्त स्थान
होते हैं। यहां तक समझ में आ गया बच्चों। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील भी होते हैं, पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान भी होता है। अब बात करते हैं पदार्थ के कण के रिक्त स्थान तो होते हैं। अब देखो ये पदार्थ के कण ऐसे ही नहीं है कि ये जो जुड़ा होगा कुछ तो बल लगा होगा तभी तो जुड़ा है। इसका मतलब पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल भी होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होते हैं। बीच आकर्षण बल होते हैं। आकर्षण बल होते हैं। यहां तक क्लियर है? यस या नो? यहां तक क्लियर हो गया ना? इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या होने वाला है? नेक्स्ट टॉपिक है विसरण। बाबू विसरण की बात करते हैं। विसरण क्या होता है? विसरण, ये विसरण क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में स्वतः मिल जाते हैं। जैसे चीनी और पानी को घोला जाए तो वो आपस में मिलता है या नहीं? हाँ, तो उसी को बोला जाता है विसरण, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिफ्यूजन। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में मिलना, दो या दो से अधिक पदार्थ का स्वतः मिलना, पदार्थ का स्वतः मिलना, मिलकर समांगी मिश्रण बनाना। कैसा मिश्रण बनाएगा? समांगी मिश्रण बनाना। ठीक है, यही क्या कहलाया? विसरण, डिफ्यूजन। तो यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग का। अब देखो हम लोग पहले क्या जाने कि जिस पदार्थ क्या होता है, तो जिस वस्तु से कोई भी चीज बना होता है, जिस चीज मतलब वस्तु से बना होता है, कोई वस्तु जिस चीज से बना होता है उसी को बोला जाता है पदार्थ। दूसरी बात करते हैं पदार्थ के भौतिक गुण क्या होता है, तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, और पदार्थ के कण क्या होते हैं? रिक्त स्थान भी होता है, और पदार्थ का निरंतर गतिशील भी होते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पदार्थ की अवस्था। बेसिकली पदार्थ का 5 अवस्था होते हैं। 5 अवस्था होते हैं। तो इससे पहले हम लोग जानेंगे कि पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो भारत के दार्शनिकों ने, दार्शनिक का मतलब क्या हो गया? दार्शनिक का हो गया इसका मतलब वो खोज करता, जो खोजता है। तो उन्होंने देखा, जब रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि इस दुनिया में जितने भी चीज हैं वो सिर्फ 5 चीजों से मिलकर ही बना होता है, इसलिए उसे क्या बोला गया? पंचतत्व। तो पंचतत्व क्या क्या है? पंचतत्व क्या है? पहले तो वायु हो गया, ठीक है, पानी हो गया, ठीक है, वायु हो गया, पानी हो गया, आकाश हो गया, ठीक है, अरे जमीन भी हो गया, पृथ्वी हो गया, ठीक है, चौथा। और पांचवा क्या होगा? पांचवा क्या होंगे? आग, जिसको हम लोग बोलते हैं अग्नि। अग्नि बोलिए, अग्नि बोलिए, आग बोलो, ठीक है। तो वायु, पानी, आकाश, पृथ्वी, अग्नि बोलो। तो इस सब चीजों से मिलकर हमारे क्या है? कोई भी सहजीव और निर्जीव हो वो इन्हीं 5 चीजों से मिलकर बना है। वायु, पानी, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, ठीक है। तो इन 5 चीजों से मिलकर बना है, इसलिए भारत के विज्ञान जो दार्शनिक थे उन्होंने पंचतत्व कहा। इन्होंने क्या कहा? इसको पंचतत्व कहा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक है पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पदार्थ की अवस्था, हिंदी में अवस्था, और इंग्लिश में स्टेट ऑफ मैटर। तो पदार्थ के बेसिकली तो 5 अवस्था होते हैं, लेकिन हम लोग इस जो चैप्टर में पढ़ते हैं वो सिर्फ 3 ही अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या हो गया? सॉलिड, यानी ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, ठीक है, ठोस अवस्था। दूसरा क्या हो गया बाबू? लिक्विड स्टेट, यानी द्रव्य अवस्था, लिक्विड स्टेट, द्रव्य अवस्था। और चौथा क्या हो गया? गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट्स, यानी गैस अवस्था, गैसीय अवस्था। इन तीनों को एक एक करके हम लोग समझेंगे
कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, लिक्विड स्टेट क्या होता है और गैसियस स्टेट क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जानते हैं पदार्थ के सबसे पहली अवस्था सॉलिड स्टेट के बारे में, यानी ठोस अवस्था के बारे में। तो ठोस अवस्था में क्या बोलता है कि पदार्थ के कण जो होता है ना वो आपस में एक दूसरे के, सबसे पहले डिफिनेशन को जानेंगे, ठीक है। तो सॉलिड क्या होता है बाबू, सॉलिड जैसे इसका आकार क्या बदलेगा, नहीं, इसका आयतन बदलेंगे, नहीं, इसका मतलब वैसे पदार्थ जिसका आकार आयतन निश्चित हो, वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो बाबू, निश्चित हो, आयतन दोनों निश्चित हो, उसी को बोला जाता है सॉलिड। ठीक है, समझ में आ गया। देखो पदार्थ के कणों के बीच क्या आकर्षण बल है, हाँ है, ज्यादा है या कम है, तो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा होते हैं, बल अधिक होते हैं ठीक है बाबू, यहां तक समझ में आ गया। क्या पदार्थ के कण की बात किया जाए तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान ज्यादा होता है या कम होता है, इसमें बहुत ही कम रिक्त स्थान होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्या पदार्थ के कण को संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित का मतलब होता है दबाना, जैसे इसको दबा सकते हैं, ये ठोस है तो इसको दबा सकते हैं, नहीं, तो पदार्थ को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, पदार्थ को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं पदार्थ को देखो पिघलना यानी बॉयल करना, क्या ये रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे या अपने आप पिघल जाएगा, नहीं, इसका क्वथनांक और गलनांक दोनों क्या होते हैं, अधिक होते हैं, कमरे के ताप पर से अधिक होता है। तो क्या बोलेंगे, पदार्थ यानी पदार्थ नहीं बात करते, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। किस पदार्थ की बात कर रहे हैं हम लोग, ठोस की बात कर रहे हैं। तो ठोस का क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक और गलनांक कक्षा ताप पर, कहां पर, रूम टेम्परेचर पर, ताप पर अधिक, ताप से अधिक होता है, कक्षा ताप से भी क्या होता है बाबू, अधिक होता है, अधिक होता है। तो यहां तक समझ में आ गई कि ठोसों का क्वथनांक और गलनांक का कक्षा ताप से अधिक होता है। जो रूम टेम्परेचर पे किसी भी ठोस पदार्थ को रख दिया जाए तो वो क्या पिघलेंगे, नहीं पिघलेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया, हाँ, और भी कुछ जानना है, नहीं, इतना सही। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, सॉलिड स्टेट का सारा स्टेटमेंट कवर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में क्या क्या होंगे वो देखो। लिक्विड स्टेट में थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है सॉलिड स्टेट से, यानी ठोस अवस्था से जो द्रव्य अवस्था होते हैं वो थोड़ा अलग होता है। तो दूसरा क्या है हम लोग का, द्रव्य अवस्था। तो अवस्था, ठीक है, द्रव्य अवस्था क्या होता है बाबू, यहां पर सीखते हैं। ठीक है, तो द्रव्य अवस्था क्या है सबसे पहले जानेंगे। द्रव्य क्या क्या आकार निश्चित होता है, जैसे पानी, इसको जिस बर्तन में डाला जाए उसी का आकार ले लेते हैं। आयतन क्या बदलता है, नहीं, तो इसका आकार क्या होता है, इसका किसका बात कर रहे हैं, द्रव का, तो इसका आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है बाबू, और
आयतन निश्चित होता है। समझ में आ गया कि द्रव्य क्या होता है? जिसका आकार निश्चित हो, आकार अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो तो उसे क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। क्या इन दोनों के बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है? अगर आकर्षण बल ज्यादा होते तो क्या हम लोग नदी में नहा पाते? नहीं। तो इसका मतलब नदी तालाब में नहाते इसलिए क्योंकि उस पानी के बीच क्या है? आकर्षण बल कम है। लिक्विड के बीच क्या है? आकर्षण बल कम है। तो इसके बीच आकर्षण ठोस से कम होता है। ठोस से कम होता है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं तीसरा टॉपिक। क्या बात करते हैं इसको संपीड़ित किया जा सकता है? तो पानी को जिस बर्तन में चाहे उस बर्तन में संपीड़ित कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसका आयतन निश्चित होता है। तो इसे क्या कर सकते हैं? इसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया यहां तक? हाँ, इसे संपीड़ित कभी भी नहीं किया जा सकता है बच्चों। अगर बात किया जाए इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये जो अगर देखो पानी छोड़ देते हैं तो क्या रूम टेम्परेचर भी पिघलने लगता है? घर में लाके पानी छोड़ दिया, क्या वो क्या करता है? वो भाप में बदल जाता है? नहीं। वो उबलने लगता है? नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक का मतलब जिस पर जमने लगता है, तो क्वथनांक कम होता है। क्वथनांक कम होता है। कहां पर? कक्षा ताप पर होता है। कक्षा ताप पर। लेकिन अगर कक्षा ताप पे क्या होता है? इसका क्वथनांक कम होता है, लेकिन इसका जो क्या बोलते हैं? गलनांक, नहीं सॉरी, इसका क्वथनांक अधिक होता है कक्षा ताप पे। ठीक है। लेकिन गलनांक क्या होता है बाबू? लेकिन गलनांक कम होता है। कम होता है। यहां तक क्लियर है? पदार्थ के ठोस अवस्था को भी समझ लिए और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और इस क्लास का लास्ट टॉपिक जिसका नाम होगा गैस अवस्था। गैस अवस्था। तो गैस अवस्था क्या होता है? गैस अवस्था होता है थर्ड नंबर। ठीक है। तो गैस अवस्था का जो होता है ना, क्या हम लोग गैस को इस रूम में बंद कर दे तो ये पूरे रूम में फैल जाएगा? हाँ। अगर इसको बाहर निकाल दे तो क्या ये पूरे जो यूनिवर्स है पूरे यूनिवर्स में फैल जाएंगे? हाँ। तो इसका मतलब इसका ना तो आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। तो इसका क्या होता है? गैस का क्या होता है? इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है बच्चों, इनके बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। अगर ये आकर्षण बल बहुत ज्यादा होते तो क्या हम लोग आसानी से इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इस पर्यावरण में क्या हम लोग आसानी से घूम सकते थे? इस दुनिया में क्या हम लोग आसानी से घूम सकते थे? नहीं। इसका मतलब इनके बीच में आकर्षण भी क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इसके बीच में, गैस के बीच में क्या होता है? इसका आकर्षण बहुत कम होता है, ना के बराबर, बहुत कम होते हैं। ठीक है। इससे संपीड़ित क्या सकता है? अरे गैस है, गैस को एक सिलेंडर लेते हैं, उसमें भर देते हैं जितना चाहिए, मतलब हम लोग बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं? गैस को भर सकते हैं एक छोटा सा बर्तन में भी। तो इसका मतलब इसका संपीड़ित, इसे क्या कर सकते हैं? इसे संपीड़ित किया जा सकता है। इसे संपीड़ित किया जा सकता है। किसकी बात कर रहे हैं? गैस को। ठीक है। अब बात किया जाए इसका क्वथनांक गलनांक क्या होता है? देखो बाबू, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो, जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे
वो इतना ही ज्यादा गैस फैल जाएगा। ठीक है, तो इसका क्वथनांक और गलनांक भी दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, अब बात की जाए और बात करते हैं, इसके आकर्षण भी कम होते हैं, इसे संपीड़ित किया जा सकता है, इसका आकार आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। नोट कर लीजिए।